हाँ तो चलिए बच्चों, आज हम लोग क्लास 10th का जो मॉडल सेट था उसका मैथ का मॉडल सेट एक का जो है 19वां क्वेश्चन से हम देखेंगे। क्योंकि इसका जो सब्जेक्टिव लघुतरीय का जो था वो 1 से लेकर के और 18 तक के जो है वो हम लोग इसमें पढ़ चुके थे। आज हम लोग 19 से देखेंगे, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन है वो आपका कि यदि बिंदु P, देखिए यदि बिंदु जो है P, इसका निर्देशांक A अजीरो दिया हुआ है बाबू, Q का दिए हुए है 0B और R का जो दिए हुए है ये दिए हुए है आपका 2 ये कह रहा है ना कि संरेख है। तो सिद्ध कर देना है बाबू, हमको सिद्ध कर देना है कि 1/A जोड़ 1/B बराबर 1 कितना लाना है बाबू 2। ये साबित कर देना है, ठीक है। अब देखिए बाबू, संरेख के लिए सूत्र क्या होता है। तो संरेख के लिए जो है त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 0 होगा, ठीक है ना। तो देखिए संरेख के लिए त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल बराबर 0, ठीक है। और सूत्र क्या होता है वो देख लेते हैं। x1 इंटू y2 माइनस y3, ठीक है ना। देखिए प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2 बराबर 0। देखिए इस सारे के लिए यही सूत्र होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 0 होता है, ठीक है। अब देखिए बाबू x1 हमको लेना है, तो x1 कहाँ से लेना है, इसमें से लेना है। x1 x2 x3 y1 y2 y3। तो x1 का मान है बाबू a, ठीक है ना। देखिए a और इंटू तब y2 माइनस y3। तो देखिए ये जब x1 इसमें से लिए हैं तो y2 यहाँ हो जाएगा, तब y2 कितना है b और माइनस 2। तो ये 2 कितना हो जाएगा बाबू, देखिए b और माइनस 2 प्लस हो जाएगा x2। तो देखिए x2 अब यहाँ से लेना है बाबू 0। तो y3 कितना हो जाएगा बाबू 2 और माइनस y1 कितना है तो 0 प्लस अब x3 लीजिए बाबू। तो x3 कितना है 2 और y1 कितना है 0 और माइनस y2 b अब बराबर 0। ए आओ अब देखिए बाबू इसको गुना कर देंगे, अलग अलग करेंगे। तो ए बी माइनस 2a, ठीक है, ए से गुना किए। और यहाँ पर आइए देखिए 0 से गुना 2 में से 0 जाएगा तो 2 बचेगा और 2 में 0 से कीजिएगा तो 0 हो जाएगा, तो खत्म हो जाएगा। फिर इसमें आइए 2 में 0 से कीजिएगा तो 0 और फिर b से कीजिए तो 2b, तो माइनस हो जाएगा 2b अब बराबर 0, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर जो है हमको करना है क्या बाबू, तो इसमें से जो है ना आप कॉमन निकाल दीजिए, ठीक है। ए बी माइनस 2 इंटू तो a प्लस b बराबर हो जाएगा 0। इसको इधर कर देंगे ए बी बराबर हो जाएगा 2 इंटू a प्लस b, ठीक है, a प्लस b। देखिए बाबू संरेख होने के लिए त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 0 हो जाएगा। ये जो है वो संरेख का सूत्र लिखा गया। अब इस पर जो है ना x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2, इस पर जो है वो मान आप बैठा दिए। आया आपका ए बी माइनस 2 इंटू ए प्लस बी अब बराबर 0, ठीक है ना। इसको जो है वो इस तरफ ले आइए तो प्लस में हो जाएगा। तो ए बी बराबर हो जाएगा कितना बाबू 2 इंटू ए प्लस बी, ठीक है। अब जो है आप लीजिए इसमें LHS, ठीक है ना, LHS 1/a प्लस 1/b, ठीक है, बराबर हो जाएगा बाबू, ले लेंगे लघुत्तम इसमें तो ए बी, ठीक है ना, ए बी और ए से भाग दीजिएगा तो ये हो जाएगा बी अब प्लस हो जाएगा ए। और यहाँ पर देखिए बाबू अब हमको करना है क्या, लाना है हमको कितना, यहाँ पर देखें ए बी का मान मेरा कितना है 2 इंटू ए प्लस बी, तो मान रख देंगे। देखिए
ए प्लस बी बटा 2 इंटू ए प्लस बी, ये खत्म हो जाएगा बाबू, 1/2 आ गया RHS, ये हो गया आपका प्रूफ। ये लीजिए, क्लियर है। तो देखिए 19 क्वेश्चन था बाबू, इसके बाद हम लोग जो है वो 20 में चलेंगे, इसको आप लोग लिख लीजिए। चलिए बाबू अगला क्वेश्चन की ओर जो है वो हम लोग चले। देखो बाबू क्वेश्चन नंबर आगे है 20। में क्वेश्चन है बाबू कि दी गई आकृति, देखिए आकृति आपको इस तरह से डाला हुआ है, इसमें डाला हुआ है बाबू ABC, और इसको जो है वो डिवाइड किया है, इसको डाला है P, इसको डाला है Q, और क्वेश्चन में ये आपको डाला हुआ है E कोण जो है और E कोण, ठीक है, दोनों आपस में बराबर है बाबू। तो देखिए क्या कह रहा है, इसमें हमको लिख दिया है बाबू, देखिए दिया हुआ है क्या क्या दिया हुआ है, AP बटा PB बराबर AQ बटा QC, देखो यही है। तो देखिए ई जो है वो क्या है, थेल्स प्रमेय का विलोम है, ठीक है ना। अगर भुजाएं जो है वो समान अनुपातिक होता है तो दोनों भुजा को मिलाने वाली जो रेखा है वो तीसरी भुजा के समानांतर होती है, ठीक है ना। थेल्स प्रमेय का विलोम है बाबू, तो यहाँ लिख देंगे हम लोग क्या, इसलिए PQ समानांतर BC, ठीक है ना, PQ समानांतर BC, यहाँ लिख देंगे हम लोग थेल्स प्रमेय, प्रमेय के विलोम, विलोम से, विलोम से हो जाएगा बाबू थेल्स प्रमेय के विलोम से, के विलोम से, ठीक है। अब देखिए बाबू तो थेल्स प्रमेय के विलोम से जब हो जाएगा तो ये जब दिया हुआ है तो हम लोग को इसको करना है क्या बाबू, ये देख लेते हैं। देखिए क्या हमें साबित कर देना है, सिद्ध कर देना है कि ABC जो है वो एक समद्विबाहु त्रिभुज होगा, क्या हो जाएगा बाबू, समद्विबाहु त्रिभुज हो जाएगा, ठीक है ना। तो देखिए इसमें जो है ना हम लोग जो है कोण को आगे सबसे पहले लें, देखिए कोण APQ बराबर कोण ABC, ये लिखिएगा बाबू संगत कोण से, समीकरण 1। देखो बाबू संगत कोण जो है ना वो आपस में क्या, जब ई भुजा वाली भुजा समानांतर है तो संगत कोण आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे, अर्थात ई कोण और ई कोण दोनों आपस में क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पर आइए बाबू ध्यान दीजिएगा, लेकिन फिगर में डाला हुआ है, ये देखिए कोण APQ ई कोण के बराबर है, अर्थात कोण ACB, ठीक है ना, क्या है ACB, ई जो है ना इसको 2 मान लीजिए, ठीक है। अब समीकरण 1 और 2 से देखिए एक बार फिर समझ लीजिए ई जो है वो आपको फिगर दिया हुआ है, ठीक है, और फिगर दिया हुआ है तो इसमें ई कोण जो है और ई कोण दोनों आपस को बराबर दिखाया है, ठीक है। अच्छा उसके बाद देखिए ई हमको दिया हुआ है क्वेश्चन में AP बटा PB बराबर AQ बटा QC, इसलिए PQ समानांतर क्या हो जाएगा, BC हो जाएगा, ठीक है ना, इसलिए PQ समानांतर क्या हो जाएगा, BC हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए तो कोण है, कोण APQ बराबर है कोण ABC, ये जो है ना बाबू इस संगत कोण से हो जाएगा, ठीक है, संगत कोण आपस में बराबर होते हैं। इसके बाद है लेकिन हमको देना है क्या, कोण APQ
बराबर है ए सी बी। ठीक है, तो समीकरण 1 और 2 से कीजिएगा तो ये दोनों में समीकरण 1 और 2 दोनों में जो मिल रहा है उसको हटा देंगे और जो नहीं मिल रहा है दोनों बराबर करेंगे तो हो जाएगा क्या बाबू, कोण ए बी सी बराबर कोण ए सी बी। अब देखिए ई कोण और ई कोण जब आपस में बराबर हो जाएगा तो ई कोण के सामने वाला ए बी और ई कोण के सामने वाला ए सी दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। इसलिए ए बी बराबर ए सी। और आप जानते हैं कि जिस त्रिभुज के कोई दो भुजा आपस में बराबर हो वह कौन त्रिभुज होता है, समद्विबाहु त्रिभुज होता है। तो यहाँ पर ही लिख देंगे। इसलिए त्रिभुज ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज होगा। ई हो गया प्रूफ। ये ठीक है, देखिए भाव समझा रहे हैं आप लोग जो है इसको समझिए और अगर आपको समझ में फिर भी नहीं आता है तो आप कमेंट कीजिए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन जो है वो हम लोग देखते हैं भाव। देखिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। लिखिए चलिए तो क्वेश्चन नंबर 21 क्वेश्चन नंबर 21 देखिए भाव क्या है। कहता है कि त्रिभुज एबीसी में बीसी जो है वो एडी पर लंब है और सिद्ध करना है कि ए बी स्क्वायर माइनस बी डी स्क्वायर बराबर ए सी स्क्वायर माइनस सी डी स्क्वायर। देखिए भाव फिगर आपका इस तरह का है। ये बीसी पर एडी लंब है। देखिए बीसी है बाबू, इस पर एडी जो है वो क्या है, लंब है। जब लंब होगा तो दोनों तरफ क्या बनेगा बाबू, समकोण बन जाएगा। ठीक है, तो एक में लिखेंगे कि त्रिभुज ए बी सी में एडी लंब बीसी। ठीक है, तो त्रिभुज देखिए बाबू त्रिभुज है समकोण त्रिभुज लीजिए, समकोण त्रिभुज ए डी बी में। अब देखिए ई जो है वो समकोण के सामने वाला ही कर्ण होता है। तो पाइथागोरस प्रमेय से आप जानते हैं कि कर्ण का जो वर्ग होता है वो अन्य दो भुजाओं के वर्गों के जो के क्या होता है, बराबर होता है। अर्थात आप कह सकते हैं कि कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो यहाँ पर देखिए भाव ये समकोण है तो पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे भाव, तो कर्ण है और इसको आप लंब मान सकते हैं, इसको आप आधार मान सकते हैं। तो हो जाएगा कितना बाबू, देखिए ए बी स्क्वायर बराबर हो जाएगा कितना बाबू, ए डी स्क्वायर आप प्लस हो जाएगा बी डी स्क्वायर। ठीक है, ए आ देखिए ए डी स्क्वायर चूंकि दोनों में आ जाएगा, इसमें जो है इस त्रिभुज में भी आएगा, इस त्रिभुज में भी आएगा, तो ए डी स्क्वायर निकाल देते हैं। तो ए बी स्क्वायर माइनस बी डी स्क्वायर समीकरण 1। पुनः देखिए बाबू अब इस तरफ वाला में लगा देंगे, पुनः समकोण त्रिभुज त्रिभुज ए डी सी में। ठीक है, तो ए सी स्क्वायर बराबर हो जाएगा ए डी स्क्वायर प्लस डी सी स्क्वायर चाहे सी डी स्क्वायर। ए आ इसमें भी ए डी निकाल देंगे बाबू, ए सी स्क्वायर माइनस डी सी स्क्वायर समीकरण 2। ठीक है, अब समीकरण जो है 1 और 2 से देखो बाबू
समीकरण 1 और 2 को जब आप देखिएगा तो AD स्क्वायर और AD स्क्वायर दोनों में निकाल गया है, तो AD स्क्वायर को हटा देंगे और इसके बाद जो दोनों दोनों के बराबर है दोनों में इसको बराबर कर देंगे, तो हो जाएगा बाबू मेरा कितना, देखिए AB स्क्वायर माइनस BD स्क्वायर बराबर AC स्क्वायर माइनस DC स्क्वायर। देखिए साबित हमको क्या करना था बाबू, AB स्क्वायर माइनस BD स्क्वायर बराबर AC स्क्वायर माइनस CD स्क्वायर। ठीक है, तो चलिए मेरा ये हो गया प्रूव्ड, ये लीजिए क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर आगे जो है वो 22 है। ठीक है, आप लोग इसको लिख लीजिए, उसके बाद जो है वो हम लोग 22 में चलेंगे। चलिए देखो अब 22वां क्वेश्चन क्या है जो देख लेते हैं। कह रहा है बाबू कि O केंद्र वाले वृत्त के बाह्य बिंदु T से वृत्त पर 2 गो स्पर्श रेखा खींचा जाता है। वो देखिए ये एक वृत्त है, ठीक है, इसका केंद्र O है बाबू, ठीक है ना। अब देखिए कहता है क्या कि वृत्त के बाह्य बिंदु, ठीक है ना, वृत्त के बाह्य बिंदु, तो देखिए बाह्य बिंदु यहाँ पर हम रखते हैं, ठीक है, और यहां से कहता है कि वृत्त पर 2 गो स्पर्श रेखा खींचा गया है बाबू। देखिए ये बाह्य बिंदु T हो गया, ठीक है। अब क्या कह रहा है, TA और TB खींची गई है बाबू, तो सिद्ध करना है कि TA बराबर TB। अब देखिए बाबू इसमें दिया हुआ है बाबू, देखिए दिया हुआ है कि COR एक क्या है बाबू, वृत्त है। देखिए इस C से हो गया सर्किल, O हो गया इसका केंद्र और E जो है वो त्रिज्या हो गया। देखिए R इसमें त्रिज्या हो गया, तो हम लोग करेंगे क्या बाबू, यहाँ पर ये स्पर्श करता है और यहाँ पर ये स्पर्श करता है, तो इसमें जो त्रिज्या हो जाएगा इसको हम लोग जो है वो मिलाएंगे, ठीक है ना। तो देखिए इसको आप मान लीजिए बाबू T हो गया, इसको A इसको B, ठीक है ना। तो अब हम करेंगे बाबू कि O को कितना से A B और T से मिलाया, मिला दीजिए। ये देखिए अब जो है ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, देखो ये जो है ना, चूंकि AT जो है या TA जो है यहाँ पर वृत्त को स्पर्श करता है और ऊपर से इस पर जो त्रिज्या है वो लंब है, तो जो लंब होगा तो यहाँ पर समकोण बनाएगा। क्या बनाएगा, समकोण। तो इसमें जो है आप देख लीजिए यहाँ समकोण बनेगा और यहाँ भी समकोण बनेगा, ठीक है। अब हम लोग करेंगे क्या बाबू कि इसको साबित हमको कर देना है कि TA बराबर TB, यही साबित करना है बाबू। तो देखिए हम लोग सबसे पहले तो जो है इसमें समकोण के सामने वाला ही कर्ण होगा बाबू, समकोण के सामने वाला ए कर्ण होगा, ठीक है। तो इसमें आपको करना होगा, देखिए त्रिभुज क्या होगा बाबू, देखिए त्रिभुज हो जाएगा OBT बराबर OAT, दोनों में रखिए और OAT में, ठीक है। अब देखिए क्या क्या है ये समझिए, देखिए इसमें हो जाएगा OBT बराबर हो जाएगा OAT बराबर क्या हो जाएगा बाबू, 90 डिग्री, या समकोण है, ये क्या हो जाएगा समकोण। और यहाँ पर देखिए बाबू OA बराबर हो जाएगा OB, ये जो है ना एक ही वृत्त की त्रिज्या है बाबू, एक ही वृत्त की त्रिज्या है और एक ही वृत्त के त्रिज्या आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। और इसके बाद देखिए बाबू
ओ टी बराबर ओ टी, ई जो है ना उभयनिष्ठ है ना, इसलिए आर एच एस सर्वांग समता प्रमेय से, ठीक है ना, क्या हो जाएगा बाबू, त्रिभुज ओ बी टी सर्वांग सम त्रिभुज ओ ए टी। देखिए बाबू आर एच एस, ठीक है ना, आर एच एस समकोण कर्ण भुजा सर्वांग समता प्रमेय से हम देखते हैं कि दोनों त्रिभुज आपस में क्या हो जाएंगे, सर्वांगसम हो जाएंगे। और सर्वांगसम का क्या अर्थ होता है बाबू, सर्वांगसम का अर्थ होता है सब अंक से बराबर। तो जब सब अंक से बराबर है, ई भुजा इसके बराबर हो गया, ई जो है वो ओ टी बराबर ओ टी दोनों में उभयनिष्ठ हो गया, ठीक है ना। और यहाँ पर देख लीजिए ई जो ई कोण और ई कोण दोनों आपस में बराबर हो गए, तो ई भुजा और ई भुजा आपस में क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। इसलिए लिख दीजिए, इसलिए ओ देखिए टी ए बराबर टी बी, ई हो गया आपका प्रूफ्ड, ये लीजिए, ठीक है, क्लियर है। इसको लिख लीजिए, ये 2 नंबर में आता है बाबू। और अगला जो क्वेश्चन है बाबू वो है वृत्त से संबंधित, चलिए इसको लिखिए। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे देखते हैं बाबू। देखिए बाबू क्वेश्चन नंबर जो है, हम लोग आगे चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो है 23, 28 एम त्रिज्या तथा केंद्रीय कोण 45 डिग्री वाला वृत्त के त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल निकालें। देखिए ये देखिए बाबू, इसका कह रहा है कि 28 cm त्रिज्या तथा 45 डिग्री कोण वाला वृत्त के त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल निकालें। तो देखिए बाबू 28 cm त्रिज्या कह रहा है, तो ये हो जाएगा 28, ये भी हो जाएगा 28। और ई जो एंगल है यहाँ पर ई देल है मेरा 45 डिग्री, थीटा का मान। तो देखिए बाबू आर बराबर कितना है 28 cm, थीटा बराबर कितना है 45 डिग्री। और निकालना है हमको कुछ बाबू त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। तो यहाँ हम लोग रखेंगे बाबू वृत्त के त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 डिग्री। देखो पाई का मान इसमें दिए हुए नहीं है, पाई का मान आपको रखना है 22/7। आर का मान कितना है बाबू 28, तो 28 गुना 28 दो बार कर दिए। और थीटा का मान कितना है 45, तो 45/360 काट दीजिए। 7 चौका क्या होता है 28, आई इसको काट दीजिए 9 चौका 36। अब 45 दूनी हो जाएगा 90, आई इससे भी जो है वो इसको हम काट देंगे, ये हो जाएगा 14, जो आएगा मेरा आंसर हो जाएगा। तो 14 दूनी 28, देखिए यहाँ पर 14 दूनी 28 की 8 हाथ में बचेगा 2, 14 दूनी 28 से 2 30, इतना आ जाएगा cm स्क्वायर, मेरा आंसर कंप्लीट हो गया। ठीक है, ये जो था वो कौन केमा था 23वां, ये देखिए 23वां क्वेश्चन था। चलिए अगला क्वेश्चन में जो है वो हम लोग चले बाबू, देखिए देखिए बाबू ये जो क्वेश्चन हम सोल्यूशन कर रहे हैं, सोल्व कर रहे हैं, ये बिहार बोर्ड के द्वारा जो इंटरनेट पर जो जारी जो मॉडल सेट है उसका जो है वो मॉडल सेट नंबर 1 है। ठीक है ना, तो आप लोग जो है क्वेश्चन जो है वो हम छोड़ दे रहे हैं, तो आप लोग क्वेश्चन को जो है वो मिला लीजिएगा।
देखिए 24 क्वेश्चन क्या है बाबू जो देखते हैं। देखिए क्या कहता है 24 कहता है कि एक पहिया की त्रिज्या 50 cm है बाबू। पहिया की त्रिज्या 50 cm है, ध्यान दीजिएगा। पहिया की त्रिज्या क्या कह रहा है 50 cm है और यह पहिया 66 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है, तो 20 मिनट में यह पहिया कितना चक्कर लगाएगा। यानी कि देखिए पहिया का क्या बाबू पहिया का त्रिज्या दे रहा है 50 cm, तो पहिया का परिधि कितना हो जाएगा। माने एक चक्कर जब वो नचेगा तो कितना दूरी तय करेगा वो निकालेंगे। तो ये हो जाएगा बाबू 2 पाई आर बराबर 2 × 22/7 × 50। ये आ गया मेरा। इतना जो है ना वो दूरी वो तय कर जाएगा। अब देखिए बाबू यहाँ पर कहता है कि पहिया जो है वो 66 km/h की चाल से चल रही है, समझा ना। पहिया जो है वो 66 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है। एक अर्थ ये हुआ कि 66 गुना इसको किलोमीटर को अगर मीटर में बदलिए तो हो जाएगा 1000। आज चूंकि पहिया की त्रिज्या जो डाला हुआ था 50 इस सीएम में था, तो इसको सीएम में बदलिए तो 1000 तो मीटर हो गया। अगर गुना कीजिएगा तो एक हम सीएम में बदलने के लिए 100 से गुना करेंगे। अब बटा। अब देखिए बाबू क्वेश्चन में क्या आपको कह रहा है समझिए। इसका कह रहा है कि 20 मिनट में यह कितना चक्कर लगाएगा 20 मिनट में। तो एक अर्थ ये हुआ कि अगर इस घंटा में है तो एक हम मिनट में ही रखेंगे, सेकंड में नहीं बदलेंगे। तो ये हो जाएगा 60। ठीक है, अब काटिए इसको। 1 0 से 1 0 तक खत्म हो गया बाबू। आई हो गया 11 छक 66, माने 11 गुना 1 पर कितना जीरो बाबू 4 0। इतना हो जाएगा सीएम, मैंने इतना की दूरी जो है वो तय किया। ठीक है, अब देखिए ये कितना में तय किया, ये चूंकि मिनट में बदलाया ना तो मिनट में जो है वो तय किया, इतना मिनट हुआ, समझ गया ना। मैंने 1 मिनट में इतना सीएम की दूरी तय कर गया पहिया। तो अब कह रहा है क्या कि 20 मिनट में कितना जो है वो तय करेगा ना। तो आगे सबसे पहले तो हम 20 मिनट में निकालेंगे बाबू। लिखेंगे कि चूंकि पहिया 1 मिनट में 11 गुना इतना सीएम की दूरी तय करती है, ठीक है ना। इसलिए 20 मिनट में पहिया द्वारा तय की गई दूरी, तो 20 से गुना कर देंगे क्योंकि 1 मिनट में इतना दूरी तय करता है, तो 20 मिनट में तो 20 गुना हो जाएगा 11 पर के 0 इतना सीएम। अब बताइए बाबू ये तो 20 मिनट में तो इतना सीएम की जो दूरी जो है वो तय कर लिया। लेकिन अब प्रश्न उठता है यहाँ पर कि तब पहिया जब एक चक्कर लगाता है तो इतना सीएम की दूरी तय करता है। तो बताना है यहाँ पर कि 20 मिनट में जो इतना जो दूरी तय कर रहा है तो पहिया कितना बार नचेगा, है ना। तो पहिया द्वारा लगाया गया चक्रों की संख्या, है ना। देखिए पहिया द्वारा लगाया गया चक्रों की संख्या बराबर हो जाएगा कुल दूरी, अब बटा हो जाएगा 2 × 22/7 × 50। ठीक है, अब इसको आप क्लियर कर दीजिए। देखिए काटिए 1 0 से तो 1 0 खत्म हो गया बाबू। आज 4 5 हो गया 20, ठीक है। 2 दूनी हो गया 4, ठीक है ना। और ये भी कटेगा बाबू 11 से, है ना। 11 दूनी 22, 7 चल जाएगा ऊपर, ठीक है ना। तो कितना हो जाएगा बाबू। देखिए और कटने वाला है क्या 20 मिनट में तो इतना दूरी जो है तय कर लिया हो, है ना। तो 22 से गुना हो जाएगा 50। यहाँ पर गड़बड़ा गया बाबू। देखिए 11 था ना यहाँ पर जो है वो 11 है ना। तो यही में जो है वो गड़बड़ा गया कटने में। देखिए एक बार फिर से हम लोग इसको देख लेते हैं काट करके। 20 गुना 11 पर के 0 है 1 2 3 4, 1 2 3 4। अब बटा हो जाएगा बाबू 2 × 22/7 × 50। अब काट दीजिए। देखिए 1 0 से 1 0 तो खत्म हो गया,
आई हो गया 4 पचे 20, ठीक है। ई हो गया है आपका 2 दूनी 4, 11 दूनी कितना बाबू 22। ई 11 से जो है ना वो यहाँ काट दीजिए, ठीक है ना। एक बार ये हो गया, ठीक है ना। 7 चल जाएगा ऊपर, तो 7 गुना 1000 बराबर हो जाएगा 7000 आंसर, माने 7000 चक्कर ही लगाएगा। देखिए हिसाब बहुत सिंपल है बाबू, हिसाब को जो है बढ़िया से समझिए, हिसाब बेहतर ढंग से समझ में आएगा। देखिए इसमें क्वेश्चन में कह रहा था क्या कि ये वो पहिया जो है वो 66 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जो है वो चलता है, ठीक है। तो 20 मिनट में जो है वह पहिया कितना जो है वो चक्कर लगाएगा, जबकि पहिया की जो त्रिज्या है वो 50 cm है। तो देखिए याद आप लोग जो है वो अगर साइकिल चलाते हो बाबू, तो कभी इसको जो है वो गौर करके देखिएगा कि साइकिल जहाँ पर रुकी हुई है और जब पैडल हम लोग मारते हैं तो पहिया जब उसका जो रिम है एक बार जब चक्कर लगाता है तो कितना दूरी तय करता है ना। बिल्कुल उसी टाइप का है कि पहिया की जो परिधि हम निकालेंगे वो हो जाएगा मेरा एक चक्कर, और एक चक्कर में कितना दूरी तय करेगा वो आ जाएगा 2 गुना 22/7 गुना 50 के रूप में। अब यहाँ पर जो है वो 66 किलोमीटर प्रति घंटा की है, तो देखिए 66 किलोमीटर पर आवर को एकरा हम लोग सीएम प्रति मिनट में बदल देंगे, ठीक है ना। तो 66 गुना 1000, मीटर बदलने के लिए 1000 और मीटर को सीएम में बदलने के लिए 100 से गुना, अब बटा 1 घंटा है बाबू, तो घंटा को चूंकि हमको मिनट में बदलना है तो 60 मिनट होता है। इसको काटने के बाद 11 गुना आएगा 10,000, इतना सीएम आपका आ गया। आई 1 मिनट में इतना चला, तो 20 मिनट में हमको कह रहा है बाबू, तो 20 मिनट में जो है वो पहिया कितना जो है वो दूरी तय करेगा, तो 20 गुना हो जाएगा 11 पर 40, इतना सीएम आ गया। अब चूंकि आप जानते हैं शुरुआत दौर में ही हम लोग निकाले पहिया की परिधि, माने पहिया एक चक्कर अगर लगाता है तो इतना सीएम की दूरी तय करता है, तो ये पूरा सीएम की जो है वो यहाँ से यहाँ तक जो तय इसका तय करने के लिए कितना चक्कर लगाएगा, तो ये पूरा में जो है वो हम एक चक्कर लगाया गया उससे अगर भाग देते हैं तो आएगा मेरा कितना 7000 चक्कर, ठीक है। क्लियर है। तो चलिए ये हो गया क्वेश्चन नंबर, हम लोग जो है वो आगे चले, ठीक है ना। 25 चलिए 25वां क्वेश्चन में देखते हैं बाबू। देखिए 25वां क्वेश्चन है कि एक घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल दिए हुए है बाबू 726 cm स्क्वायर। तो देखिए घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर 726 हमको दिया हुआ है, और आप जानते हैं बाबू सूत्र क्या होता है, 6L स्क्वायर या 6 गुने भुजा स्क्वायर बराबर है 726, ठीक है। या एल स्क्वायर बराबर हो जाएगा 726/6, काटिए कटेगा 1 से लगेगा तो 1 हो जाएगा बाबू, 1 पर 2 तो कितना आएगा 12, तो 6 दूनी 12 कटेगा, इसके बाद 1 या एल बराबर आ जाएगा √121 का वर्गमूल आएगा 11, माने एक जो है वो 11 सीएम जो है ना बाबू इसका आएगा, ठीक है। इसका एक भुजा आ गया तो निकालना है हमको क्या, आयतन। देखिए आयतन बराबर होता है बाबू भुजा क्यू बराबर 11 गुना 11 गुना 11 बराबर कितना आएगा बाबू 1331 सीएम क्यू आ गया आंसर। गुना करके देख लीजिएगा, ठीक है ना, गुना कर करके आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। ये जो है 25वां क्वेश्चन था बाबू। अगला में जो है वो हम लोग चले देखें क्वेश्चन नंबर आगे। देखो कहता है क्वेश्चन में कि एक बेलनाकार खंभे का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 264 मीटर स्क्वायर और इसका आयतन 924 मीटर क्यूब है, तो खंभे की ऊंचाई निकालें। देखिए ये क्वेश्चन था 26। देखो क्वेश्चन में है कि इसमें जो है बेलनाकार खंभे का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, देखिए
बेलनाकार खंभे के वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 264। ठीक है, ए आर इसका क्या होता है बाबू बताइए, 2πr/h बराबर 264। ठीक है ना, इसका जो है 200, हाँ वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल है बाबू, तो 2πr/h बराबर 264। ठीक है ना, और उसके बाद देखिए बाबू इसको समीकरण 1 कर दीजिए आप। ठीक है ना, और फिर इसका आयतन भी है बाबू, बेलनाकार खंभे का आयतन दिया हुआ है। तो देखिए आयतन देना है मेरा कितना, तो ये डाला हुआ है बाबू 924। ठीक है, ए आर पाई r² बराबर 924, समीकरण 2। हम इसको देखे बाबू, चूंकि इसमें जो है ना वो ऊंचाई निकालना है। ठीक है ना, तो ऊंचाई निकालना है तो समीकरण 1 और 2 जो है वो हम इसमें कर दिए, और इससे जो है ना वो हम त्रिज्या निकाल देंगे। तो देखिए क्या करेंगे हम लोग, समीकरण 1/2 से, तो 2πr/h बटा πr² बराबर 264 बटा 924। ठीक है, काटिए इसको, एक से एच खत्म हो गया बाबू, आर से एक आर खत्म हुआ, पाई से पाई खत्म हो गया, 2 से काट दीजिए 132। ठीक है ना, अब 132 से कट गया तो इसको 924 को भी कर करके देखेंगे बाबू। देखिए अगर 132 में 7 से करते हैं तो 7 दूनी 14, 7 21 1 22 और 7 2 9 कट जाता है बाबू 7 से। ठीक है, तो या आर बराबर, देखिए या आर बराबर हो जाएगा 7 CA। ठीक है ना, अब जो है इसको इसमें मान रख दीजिए, समीकरण 1 में जो है वो अगर आर का मान रखते हैं बाबू तो एच का मान निकल जाएगा। तो देख लेते हैं इसमें, देखिए समीकरण 1 से 2πr/h बराबर 264। ठीक है, या 2 गुने 22/7 गुने आर के मान देखिए बाबू 7 आ गया है तो 7 रख दिए, आ गुना एच बराबर 264, 7 से 7 खत्म हो गया। ठीक है, या एच बराबर 264 बटा 2 गुना 22 काटिए 132 और 22 है ना, तो एच बराबर कितना आ गया बाबू 6 CM आ गया मेरा आंसर। देखिए हिसाब जो है इसको सही ढंग से सिर्फ बनाइए, हिसाब बिल्कुल एकदम सही ढंग से जो है वो बन जाएगा। ये 26 क्वेश्चन था बाबू, इसको आप लोग लिख लीजिए। तो चलेंगे हम लोग 27 में। चलिए 27वां क्वेश्चन देखते हैं बाबू। 27 क्वेश्चन है क्या कि अच्छी तरह से फेंटी गई 52 पत्तों की एक गड्डी में से एक पत्ता या तिरछा निकाला जाता है, तो लाल रंग का रानी प्राप्त करने की क्या प्रायिकता है। देखिए बाबू 52 पत्तों में से, ताश की गड्डी में 52 पत्ता है। ठीक है ना, तो n इंटू एस कितना हो जाएगा बाबू 52, पत्तों की संख्या कितना है 52। अब कह रहा है क्या कि लाल रंग के, तो लाल रंग कितना होता है ध्यान दीजिएगा, लाल रंग आपका होता है, एक होता है ईंट, ठीक है, और एक होता है लाल पान। ठीक है ना, ये दोनों जो है वो लाल रंग का होता है बाबू। तो देखिए ईंट में एगो रानी और एक रानी जो है वो किसमें लाल पान में, तो रानी के हो गया 2 गो, तो एक में जो है वो आप मानिएगा कि माना कि लाल रंग के रानी निकलने की घटना क्यू से करते हैं बाबू, क्योंकि रानी को क्यू से, क्यू जो है वो किया माना जाता है, क्यू मतलब रानी, तो क्यू से मान दिए, और नहीं तो आप ई भी मान सकते हैं, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। ठीक है ना, अब देखिए तो एन इंटू जो है एन क्यू निकालेंगे, क्योंकि रानी की संख्या हम देख लेते हैं बाबू क्या हो जाएगा 2 गो, तो पी क्यू हो जाएगा बाबू, तो एन क्यू बटा एन एस, यानी कि रानी के गो 2 गो, अब पूरा पत्ती कितना है 52, तो कर दीजिए, कट करके आएगा 1/26, ये आपका आ गया आंसर। ठीक है,
तो चलिए आज जो है हम लोग 27 तक के देखे हैं बाबू। इसके बाद जो है क्योंकि 30 तक के जो है ना, इसमें जो है वो 30 तक के क्वेश्चन जो है ना आप लोगों का जो है वो लघुत्तरीय है। तो चलिए हम लोग आज इसको जो है वो क्लियर ही कर लें, ज़्यादा बेहतर रहेगा। ठीक है, थोड़ा वीडियो लंबा होगा। चलिए 29 क्वेश्चन देखते हैं बाबू क्या है। 29 है या 28? 28 क्वेश्चन है बाबू। देखिए 28 क्वेश्चन क्या कहता है, अंग्रेजी वर्णमाला का एक अक्षर या दीक्षा चुना जाता है तो इसके व्यंजन अक्षर होने की प्रायिकता निकालें। देखिए ध्यान दीजिएगा, अंग्रेजी वर्णमाला में उपस्थित अंग्रेजी वर्णमाला में उपस्थित अंक है ना, अक्षर लिखे, अंक नहीं लिखे, अक्षर होगा। तो क्या होगा बाबू, ए बी डॉट डॉट जेड तक, ठीक है ना, ए बी सी डॉट डॉट जेड तक के। अब बताइए बाबू इसमें कह रहा है क्या कि व्यंजन होने के लिए, तो आप मान लीजिए, देखिए माना कि व्यंजन अक्षर आने की घटना। अब देखो व्यंजन को हम लोग सी से मानेंगे, कॉन्सोनेंट मतलब व्यंजन होता है ना, और वॉवेल मतलब स्वर। तो व्यंजन हमको मानना है बाबू, तो व्यंजन को कॉन्सोनेंट से मानते हैं तो उसकी घटना को सी मान लेते हैं। ठीक है, सी है तो एन सी बराबर कितना हो जाएगा बाबू, तो कॉन्सोनेंट कितना होता है 21, कॉन्सोनेंट कितना होता है 21 होता है। और इसमें पूरा कितना है अक्षर बाबू, तो पूरा अक्षर कितना है, तो ए टू जेड यानी 26। तो ए इसका प्रायिकता जब हम लोग निकालेंगे बाबू तो हो जाएगा एन सी वाई एन एस बराबर 21/26 हो गया आपका आंसर। इसमें ध्यान आपको देना है ये कि अंग्रेजी वर्णमाला में कह रहा है बाबू कि जो व्यंजन निकलेगा उसका प्रायिकता निकालना है। तो आप जानते हैं कि अंग्रेजी वर्णमाला में कितना अक्षर होता है बाबू, 26 हो, ठीक है ना, और 26 अक्षर में कॉन्सोनेंट कितना होता है 21, ठीक है ना। तो उसी को जो है वो हमको दिखाना है, व्यंजन अक्षर आने की घटना माने सी से। तो एन सी बराबर कितना व्यंजन होगा, कितना कॉन्सोनेंट की संख्या होगा 21 को, और पूरा संख्या कितना है ए टू जेड 26, तो इसकी प्रायिकता 21/26। ठीक है, क्लियर है। देखिए इसके बाद जो है एक क्वेश्चन और हम लोग लेते हैं बाबू 29। उनतीस में देखिए क्वेश्चन आपको क्या दिए हुआ है, यह है वर्ग अंतराल और यहाँ दिए हुए है इसका बारंबारता। ठीक है, और लिखा हुआ है बाबू 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 और 40 से 50। ठीक है, इसके बारंबारता दिया हुआ है बाबू 5, 15, 30, 8, 2। ठीक है ना। अब एक चीज समझिएगा आप, देखो जब भी हम लोग को जो है इसमें निकालना है बाबू, देखिए माध्यिका निकालने के लिए दिया हुआ है, ठीक है ना, क्या निकालना है, माध्यिका निकालना है, माध्यिका निकालना। तो याद रखिएगा जब भी माध्यिका निकालने के लिए आवे तो एक में संचयी बारंबारता आपको निकालना होगा, और संचयी बारंबारता हम लोग देखते हैं बाबू। देखिए देखिए जब भी आपको माध्यिका निकालना हो याद रखिएगा कि माध्यिका निकाला जाता है तो उसमें संचयी बारंबारता पर ही हिसाब बनता है। तो पहला वाला बारंबारता वही संचयी बारंबारता में भी लिखा जाएगा, और दूसरा बारंबारता संचयी बारंबारता दोनों जोड़ा जाएगा, और उसके बाद लिखते चले जाइए 50, 58, 60।
और कुल बारंबारता जो होता है इसको एन के द्वारा डिनोट करते हैं बाबू। तो देखिए 15 5 20, 20 30 50, 50 10 60। ठीक है। अब जो है हम माध्यिका वर्ग निकालेंगे। देखिए माध्यिका वर्ग, क्योंकि माध्यिका वर्ग हम पहचानेंगे कैसे, तो n/2 से ठीक बड़ी संचयी बारंबारता वाला वर्ग अंतराल। तो हो जाएगा n/2 मैंने 60/2 से ठीक बड़ी। ठीक है ना, यानी कि कितना आएगा बाबू 30 से ठीक बड़ी संचयी बारंबारता वाला वर्ग अंतराल। अब देखिए खोजे बाबू, यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा। देखिए 30 से ठीक बड़ी, तो देखिए ये है 5, 20, 20 के बाद डायरेक्ट आता है 50। तो देखिए 30 से हमको बड़ा कह रहा था, तो 30 से जस्ट बड़ा कौन है 50, तो 50 वाला वर्ग अंतराल कौन होगा 20 से 30। 20 से 30 हो गया। अब एक में सब आप लिख लीजिए। एल बराबर माध्यिका वर्ग की निम्न सीमा 20। ठीक है। ओकर बाद n/2 कितना है बाबू 30। ठीक है ना। बड़ी एफ कितना है, तो बड़ी एफ किसको कहा जाता है, माध्यिका वर्ग के ठीक पहले वाले वर्ग की संचयी बारंबारता। तो माध्यिका वर्ग मेरा 50 का है, तो एक ठीक पहले वाला कौन है 20। छोटी एफ तो माध्यिका वर्ग की बारंबारता कितना है 30, और आई जो होगा माध्यिका वर्ग की लंबाई, यानी कि 30 में से 20 घटाइए 10। ठीक है। अब यहाँ सूत्र हम लोग लगाएंगे बाबू। माध्यिका बराबर एल प्लस n/2 माइनस बड़ी एफ बटा छोटी एफ गुने आई। हिसाब जो है ना बाबू, सिर्फ इसको बढ़िया से आप लिख लीजिए और उसके बाद हिसाब बनाइए, कभी भी आपको गलत नहीं होगा। अब देखिए एल के मान बाबू 20 प्लस n/2 कितना 30 माइनस बड़ी एफ कितना है बाबू 20 बटा छोटी एफ कितना है। देखिए छोटी एफ कितना है, तो छोटी एफ माध्यिका वर्ग की ना है तो 30 है, गुना आई के मान 10। काटिए इसको। ठीक है ना। तो एक स्टेप हम लोग ले लेते हैं बाबू आगे। देखिए 20 जोड़ आज, देखिए यहाँ पर 30 में से 20 घटाइए 10 अब बटा 30 गुना 10, 10 आई 30। ठीक है ना। यानी कि 20 जोड़ 10/3 बराबर 20 जोड़, देखिए 3 आई 9, 3.3 दोनों को जोड़ दीजिए तो 23.3 आएगा मेरा आंसर। देखिए हिसाब कितना आसानी से बन गया। ठीक है। आप लोग जो है इसको सही ढंग से इसको देखिए और हिसाब बिल्कुल आसानी से, सूत्र कंप्लीट जरूर रखिए बाबू, सूत्र कंप्लीट रखिएगा तब भी हिसाब आपका बन पाएगा। एक जो है वो लघु तरीके का एक क्वेश्चन और छूट गया है बाबू, जिसको हम लोग देख लें और उसके बाद जो है वो अगला वीडियो में हम लोग दीर्घ तरीय प्रश्न में चलेंगे। तो चलिए इसको जल्दी से लिख लीजिए आप लोग। चलिए तो देखते हैं बाबू क्वेश्चन नंबर आगे। ये देखिए, चलिए अगला जो है क्वेश्चन वो है 30, लास्ट क्वेश्चन है लघु तरीय। इसमें वर्ग अंतराल दिए हुए है बाबू। ठीक है ना। देखिए वर्ग अंतराल कितना है 0 से 2, फिर है 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, 8 से 10। ठीक है। और 10 से 12। ठीक है। इसके बाद यहाँ पर दे रहे बाबू बारंबारता। ठीक है ना। 1 2 1 5 5 5। ठीक है। ये देखिए, और निकालना हमको क्या है बाबू, माध्य निकालना है। क्या निकालना है, माध्य निकालना है। माध्य ज्ञात करें। देखो
अब माध्य निकालने के लिए हमको और क्या जरूरी है बाबू, जो देख लेते हैं। तो देखो माध्य निकालने के लिए हमको जरूरत है वर्ग चिन्ह की। वर्ग चिन्ह जिसको x के द्वारा डिनोट करते हैं, जो बारंबारता होता है ओकरा f द्वारा डिनोट करते हैं। अब तो वर्ग चिन्ह निकालिएगा कैसे, देखिए वर्ग चिन्ह का सूत्र होता है बाबू उच्च सीमा प्लस निम्न सीमा बटा 2। ठीक है, जो वर्ग अंतराल दे रहा है आपको, तो उसी में हमको देखना है कि उच्च सीमा प्लस निम्न सीमा बटा 2 करेंगे तो वर्ग चिन्ह निकल जाएगा, x का मान निकल जाएगा। तो देखते हैं, देखिए उच्च सीमा है 2 और निम्न सीमा है 0, तो 2 में 0 जोड़ेंगे तो 2, आप बटा में 2 से भाग दीजिए तो कट करके कितना आएगा, 1 आएगा। फिर 4 2 6, 6 में 2 से भाग दीजिएगा तो कितना आएगा, 3 आएगा। 6 और 4 10, 10 में 2 से भाग दीजिएगा 5 आएगा। 8 6 14, 14 में 2 से दीजिएगा 7 आएगा। 8 10 18, 18 में 2 से दीजिएगा 9 आएगा। और 10 और 12 कितना, 22, 22 में 2 दीजिएगा तो 11 आएगा। ठीक है, अब चूंकि हमको जो है ना वो एकरा में क्या चाहिए बाबू, सिग्मा एफ चाहिए, सिग्मा एफ एक्स। ठीक है ना, इसका सूत्र होता है माध्य बराबर, देखिए माध्य बराबर सूत्र होता है सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ, यही होता है बाबू। तो हमको एफ एक्स की जरूरत तो पड़ेगा ना, एफ और एक्स दोनों को गुना करके लिखेंगे। देखिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर जो है वो हमको एफ एक्स आएगा, ये देखिए। तो एफ एक्स में यानी कि एफ और एक्स दोनों को गुना करेंगे तो 1 गुना 1 1, 2 गुना 3 6, 5 गुना 1 5, 7 गुना 5 35, 9 गुना 5 45 और 11 गुना 5 55। ठीक है, अब जो है वो हम सूत्र लगाएंगे बाबू, सिग्मा एफ एक्स यानी कि एफ गुना एक्स दोनों को गुना कर करके हम यहाँ पर लिखे हैं, सबको जोड़ेंगे तो 1 जोड़ 6 जोड़ 5 जोड़ 35 जोड़ 45 जोड़ 55, अब बटा हो जाएगा बाबू सिग्मा एफ यानी कि एफ बारंबारता, तो 1 जोड़ 2 जोड़ 1 जोड़ 5 जोड़ 5 जोड़ 5 करिए, जोड़ लीजिए। देखिए यहाँ पर जोड़ेंगे बाबू कितना कितना आएगा, तो देखते हैं। देखिए 55 और 45 कितना होगा बाबू, 100 हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा, 100। उसके बाद 100 और 40 140, 140 और 6 कितना, 146, 146 और 1 47, 147। अब बटा पंती 15, 15 1 16, 16 2 18, 1 19। कटेगा क्या, देख लीजिए कटेगा, अगर कटता है तो ठीक है, नहीं कटता है तो इसका जो है वो पॉइंट में आंसर आएगा। देख लेते हैं कितना आंसर आता है इसका। देखो 147 में हमको 19 से भाग देना है तो 7 दशमलव कुछ आएगा। ठीक है ना, 19 से कितना होता है, 33 से। देखिए 19 से 33 से 133 घटाइए, 4 आएगा, 1 आएगा, कट जाएगा। फिर जो है वो हम लोग पॉइंट दिए बाबू, इस पर जाइए तो फिर वही आएगा, है ना, 19 से 33 से 7 आएगा। ठीक है, और उसके बाद 0, तो 19 दूनी 38, 29 57, 19 चौक 76, 29 57। ये देखिए यही लगभग आएगा 7.73 या 7.8, ये आएगा आपका आंसर। देख लीजिएगा। अब एक चीज देखिए भाव, चूंकि मॉडल सेट जो है ना इसमें बहुत जो है ना वो मिसप्रिंट है, बहुत गलती भी इसमें है। क्वेश्चन 29 क्वेश्चन बता रहे थे, तो देखिए क्वेश्चन में दिया हुआ है माध्यिका निकालने के लिए, जबकि इसका आंसर शीट किया है उसमें माध्य निकाला है। ठीक है, फिर देखिए यहाँ पर 30 जो क्वेश्चन अभी आपको हम बताए जिसमें माध्य निकालने के लिए है, तो इसमें जो है ना वो लगातार जो है वो आपका दिया हुआ है कितना, बारंबारता दे रहा है 5 5 5,
लेकिन जब इसमें जब आंसर इसका जब देखते हैं तो आंसर में जो है ना भाव बारंबारता दे रहा है 5 6 5, ठीक है ना। तो देखिए इस तरह से कर करके इसका जो है ना वो आंसर जो है ना वो इस तरह से लाया गया है भाव। लेकिन आप लोग जो है इसको अगर क्वेश्चन जिस तरह से दिए हुआ है आप क्वेश्चन पर ही रहिए, ठीक है ना, क्योंकि क्वेश्चन इसमें जो दिया हुआ है उसके आधार पर बनाइएगा तो आपका आंसर बिल्कुल सटीक आएगा। भले जो है आपका इसका आंसर शीट से नहीं मिल रहा वो अलग चीज है, लेकिन आप जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसी पर आप कायम रहिए, ठीक है। तो चलिए ये था आप लोगों का मॉडल सेट ए का जो है वो सब्जेक्टिव यानी कि लघु तरीके का जो है वो आंसर शीट 1 से लेकर के 30 तक के क्लियर करवाए हैं। अब अगला जो वीडियो है उसमें हम लोग 31 से लेकर के और 38 तक के इसका जो है वो फुल डिटेल्स जो है सोल्यूशन जो है वो हम लोग देखेंगे। तो चलिए आज के लिए इतना ही, देखने के लिए धन्यवाद।